प्रत्येक जितने भी जीते हुए जनप्रतिनिधि हैं और आम जनता है, उनसे अपील कर रहे हैं कि हम 14 तारीख को 10 बजे अपने ग्राम पचोखर से मैरवा बाबा हरिराम के दर्शन करते हुए सीवान कलेक्ट्रेट में नॉमिनेशन दाखिल करने जा रहे हैं। और आप सभी भाइयों से आग्रह है, विनती है कि आप हमारे साथ चलें और हमारा मनोबल बढ़ावें। जय भारत। अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान। एक जिला है जिसका नाम गोपालगंज है। आज हम उस जगह पे पहुंचे हैं जिस जगह के चलते गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट का नाम रखा गया है, यानी कि हथुआ के सुप्रसिद्ध एवं सुविख्यात गोपाल मंदिर में आए हुए हैं। और ये जानने का प्रयास करेंगे यहाँ के मुख्य पुजारी श्री आशुतोष तिवारी जी से कि मंदिर की विशेषताएं क्या हैं, कब इसकी स्थापना हुई और कितने खर्च आए और इसकी खासियत क्या है कि लोग यहाँ पे आते हैं और इसकी भव्यता दूर दूर तक फैली हुई है। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं श्री आशुतोष तिवारी जी, जो इस मंदिर के मुख्य पुजारी हैं, कि यहाँ क्या क्या फेमस है और ये मंदिर क्यों फेमस है। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत, धन्यवाद। तो पंडित जी, सबसे पहले ये बताएं कि मंदिर का स्थापना किसके द्वारा रखा गया और कब रखा गया। ये इस मंदिर की स्थापना सन 1850 में हथुआ राज की महारानी उस समय श्याम सुंदरी कुंवर थी, उन्होंने अपने निजी मत से किया था। 1850 में इस मंदिर की स्थापना हुई थी और जब 72 में गोपालगंज जिला अलग हुआ तो गोपाल जी के ही नाम पर इस जिले का नाम गोपालगंज पड़ा और ये गोपाल मंदिर के नाम से ही विख्यात है। और हथुआ राज के द्वारा इस सन 1850 में लगभग 4.5 लाख चांदी के सिक्कों के द्वारा इसका निर्माण कराया गया। इसकी वर्तमान कीमत अभी 55 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। और ये मंदिर जो है वो मथुरा वृंदावन में जो बांके बिहारी का मंदिर है उसी के तर्ज पर बनाया गया है इसको। और बांके बिहारी की जैसे प्रतिमा है कृष्ण वर्ण की, वैसे कृष्ण वर्ण की प्रतिमा यहाँ भी स्थापित करी गई है। और हथुआ महाराज ने इस मंदिर को बड़ी शौक से बनवाया था। जब वंश परंपरा नहीं चल रही थी तो गोपाल जी की आराधना हुई, परंपरा चली और मंदिर की स्थापना हुई। आज भी यहाँ इस क्षेत्र के लोग अपने पुत्र की कामना हेतु यहाँ आते हैं, मन्नत मांगते हैं और मन्नत पूर्ण होने पर पुनः आते हैं, ठाकुर जी का दर्शन करते हैं। सर, आपने कहा कि महारानी श्याम सुंदर कुंवर ने अपने मद से बनवाया, तो इसे ज़रा बताते, ये राज का मद था या स्वयं का मद था उनका। राजकुल की जो स्त्रियां पहले हुआ करती थी उस धार्मिक कार्यों के लिए निजी कोष किया करती थी, निजी कोष हुआ करता था उनके पास। उन्हीं कोषों के माध्यम से धार्मिक कार्यों को करना, मंदिर निर्माण करना, गरीब कन्याओं का विवाह कराना इत्यादि कार्य इनके द्वारा किए जाए। अभिनव सेवा क्लिनिक एवं मैटरनिटी सेंटर, जहां जनरल फिजिशियन और पटना के पूर्व सिविल सर्जन डॉक्टर SK अमन के द्वारा छाती, पेट, मूत्र, जोड़ रोग का बेहतर इलाज किया जाता है। वहीं बिहार सरकार की चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर श्रीमती निशा कुमारी अंजलि के द्वारा स्त्री एवं प्रसूति रोग का सकुशल इलाज होता है। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है। अच्छे और बेहतर इलाज के लिए एकमात्र अभिनव सेवा क्लिनिक एवं मैटरनिटी सेंटर, बड़हरिया स्टैंड से 100 मीटर उत्तर तरफ, चकिया रोड, सिवान। हेल्पलाइन नंबर 9955921144। सिवान का सबसे विश्वसनीय भारत स्टोर, दरबार मार्केट, मेन रोड, सिवान। भारत स्टोर में मिलेंगे रियलमी, आईफोन, OnePlus, ओप्पो, वीवो, सैमसंग के साथ और भी कई कंपनियों के मोबाइल।
0% फाइनेंस की भी सुविधा। आज ही चले और अपना मनचाहा हैंडसेट ले। भारत स्टोर, दरबार मार्केट, मेन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9709945529 8789312293। बड़े बड़े महानगरों की तर्ज पर खुल गया आपके शहर सीवान में द फूड कोर्ट होटल एंड रेस्टोरेंट। सबसे खास, सबसे अलग, जहां मॉकटेल से लेकर एक से बढ़कर एक स्वादिष्ट व्यंजन उपलब्ध है। मनानी हो बर्थडे पार्टी या अन्य कोई भी फंक्शन तो आज ही चले द फूड कोर्ट होटल एंड रेस्टोरेंट, द टेस्ट ऑफ लखनऊ, जुनापुर हाईवे से सटे सीवान। ऑनलाइन भी ऑर्डर दे सकते हैं। मोबाइल नंबर 7766964414। देते उनका स्वैच्छिक कोष था वो। तो सर इस मंदिर के निर्माण कार्य में कितनी अवधि में पूरा हुआ? लगभग इस मंदिर को बनाने में 10 वर्ष लग गए। तो यहाँ की जो कलाकृतियाँ दिखाई दे रही हैं ये सारे अपने भारतीय कलाकारों के द्वारा निर्मित हैं कि ये जितनी भी कलाकृतियाँ यहाँ की हैं, यहाँ की जो भी स्थानीय कलाकार हैं, क्षेत्रीय कलाकार हैं, उन्हीं के द्वारा ही इसका निर्माण किया गया है, न कि बाहरी कलाकारों के द्वारा। जी, तो आइए अब अंदर देखते हैं। सर सबसे पहले तो ये मार्बल के बारे में जरा बताइए। ये मार्बल जो है ग्रेनाइट पत्थर होगा जी, और मंदिर के प्रतिष्ठा काल, मंदिर की प्रतिष्ठा हुई थी उसी प्रतिष्ठा काल में इटली से लगाया गया है। ये अच्छा, इटली से बना है। और अब सामने एक ग्लास दिख रहे हैं। जी जी, ये ग्लास जो सामने आपका है, जी ये ग्लास बेल्जियम से बना हुआ है। जी जी, ये ग्लास बेल्जियम का है ना। इसकी जो भी प्रतिमाएं आई हैं वो बेल्जियम के द्वारा, बेल्जियम के कलाकारों द्वारा इसको बनाया गया है, जी जी, पेंट को। अच्छा, और इस पेंट की सबसे बड़ी विशेषता है कि आज तक ये रीपेंटिंग नहीं हुई है। जी, जो है वो यथावत ही है। अच्छा, जब निर्माण हुआ था उसी वक्त का? उसी वक्त से है। अच्छा। और जैसे है वैसे ही है। अच्छा अच्छा अच्छा। और सर यहाँ आरती तो डेली होती होगी? जी, आरती तो प्रातः इसकी कुछ विशेषताएं? जी, प्रातः ठाकुर जी का जागरण 4 बजे होता है। जी, और 4 बजे जागरण के बाद से उनकी जो दैनिक प्रक्रियाएं हैं वो पूरी की जाती हैं। जी, 7 बजे प्रातः काल की आरती हो जाती है। जी, और 11 बजे कच्ची का भोग लगता है। जी। 12 बजे फिर ठाकुर जी शयन में चले जाते हैं। फिर शाम को 4 बजे ठाकुर जी का जागरण कराया जाता है, जागरण होती है, जी, उनका भोग लगता है। और शाम को फिर सायं काल में 7 बजे आरती होती है। और हथुआ राज के मद से ठाकुर जी को भजन सुनाने के लिए स्थानीय कलाकारों की व्यवस्था की गई है, जी, जिनमें बांसुरी के वादक, तबला के वादक और भजन के गायक हैं, जो प्रातः और सायं ठाकुर जी को भजन श्रवण कराते हैं। अच्छा, प्रातः काल भी 5 बजे से 6 बजे तक होता है और शाम को 6 से 7:30 बजे तक होता है। और प्रतिदिन का ये कार्यक्रम है। और कोई सर वार्षिक उत्सव भी यहाँ पे मनाया जाता है? इस मंदिर का मुख्य उत्सव है रथ यात्रा, जी, जो आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया को लगता है। जी, उसमें जो ठाकुर जी की छोटी प्रतिमा रखी गई है संस्कार करने के लिए, उस प्रतिमा को रथारूढ़ करके आसपास के क्षेत्रों में ले जाया जाता है और लोग भगवान को रथ में आरूढ़ देखते हुए उनका दर्शन पूजन करते हैं और पुनः उसको लाया जाता है। और यहाँ रथ यात्रा के निमित्त सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते हैं। जी, उसके बाद दूसरा कार्यक्रम इसका हो गया कृष्ण जन्मोत्सव। जी, जिस दिन भगवान कृष्ण का जन्म होता है जी, उस दिन भी बड़ी भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है। मंदिर को बड़ी तरीके से सजाया जाता है। जी, तीसरा कार्यक्रम उसके 6वें दिन छठी का कार्यक्रम होता है। जी, छठी के कार्यक्रम में यहाँ इतनी भीड़ होती है, जी, इस मंदिर परिसर में पैर रखने की जगह नहीं मिलती है। लाखों दर्शनार्थी यहाँ आते हैं। यहाँ की सुदूर जिले के 73 जिलों से भी, इस जिले से 73 जिलों से भी लोग आते हैं दर्शन करने, ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए। कहने का मतलब पूरे देश से? हाँ, 73 जिलों से भी आते हैं। पूरे देश से नहीं, 73 जिलों से आते हैं। अच्छा अच्छा, पड़ोसी जिलों से? जी, यहाँ सामने देखते हैं जी, तो ये ठाकुर जी की आसनी है, पूरी चांदी की आसनी है। जी, जी, और ये जो दरवाजा है पूरा चांदी का बना हुआ दरवाजा है। अच्छा अच्छा, है ना, ये पूरा दरवाजा चांदी है। का बना हुआ अच्छा, दरवाजा। द्वार जो है ये हथुआ राज की समय प्रतिष्ठा काल से लगाई गई है। और ये जो मूर्ति है ये इसकी मूर्ति जो अष्टधातु की है। अष्टधातु की। सर एक चीज़ बताएंगे, जो धार्मिक आयोजन यहाँ पे होते हैं या जो डेली का पूजा पाठ है, ये
इसका जो मद है ये आपको हथुआ राज ये परिवार हथुआ राज ही इस मद का वहन करता है। अच्छा धार्मिक न्यास परिषद वन व्यवस्था से कुछ नहीं सहयोग नहीं मिलता है। जी जी। इसमें जो भी इसके खर्च किए जाते हैं वो हथुआ राज के द्वारा ही खर्च किए जाते हैं। बगल में मंदिर के बगल में 2-3 कोठियाँ बनी हुई हैं सर, उसके बारे में ये प्रचलित है कि ये शायद महारानी जी ने बनवाया हुआ था। महारानी 3 कोठियाँ इसमें थी। जी। एक है कोठी, उसमें संगीत महाविद्यालय चलता है, जी उसमें पहले रहती थी महारानी। उसके बाद से ये बगल वाली कोठी बनी, जी इनमें महारानी साहब रही। इसके पीछे वाली कोठी, मंदिर के पीछे भी कोठी है जो भग्नावशेष स्थिति में आ गई है, अच्छा अच्छा उसमें भी महारानी साहब रहा करते थे। मंदिर के उत्तर साइड में कोठी बनी हुई है, उसमें भी रहा करते थे। जैसे क्रमशः इच्छा होती उसकी इच्छा अनुसार अपने आवास को बदलना करते थे, उसमें रहा करते थे। सर एक चीज़ और यहाँ पे मैंने सुना हुआ है कि यहाँ से एक सुरंग जाया करता था प्राचीन काल में, जो सीधा राज को जाया करता था। जी, अब सुरंग के बारे में तो कुछ पता नहीं, लेकिन सुरंग की स्थिति है, जी। दृष्टिगोचर पर सुरंग है वहाँ पे। सुरंग अब कहाँ तक जाती है इसकी जानकारी मुझे पूर्णतः नहीं है। और इसी कैंपस में एक छत्रधारी संस्कृत कॉलेज है, तो उसकी स्थापना भी राज के द्वारा ही इसकी भी स्थापना 1880 में हथुआ राज के उस समय महाराजा थे, महाराजा बहादुर छत्रधारी शाही, अच्छा अच्छा उन्हीं के नाम पर संस्कृत महाविद्यालय हुआ। उस समय इस महाविद्यालय की ऐसी विशेषता थी कि कश्मीर से बच्चे यहाँ पढ़ने आया करते थे, अच्छा और कश्मीर के शिक्षक यहाँ पढ़ाया करते थे यहाँ करके। जी। तो वर्तमान में ये विद्यालय कामेश्वर सिंह संस्कृत दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय का अधीन हो गया है। जी जी। उसकी व्यवस्था संचालित होता था, क्योंकि पूर्व में जो राज की व्यवस्था थी उस व्यवस्था के अनुसार जो भी भारत राज्य से, भारत देश से विद्वान हुआ करते थे वो आके यहाँ पढ़ाया करते थे। किंवदंती सुनी जाती है ऐसी, कश्मीर के छात्र भी यहाँ पढ़ने आया करते थे यहाँ पे। जी जी। तो सर यहाँ जहाँ तक हमने सुना है कि 108 गुंबज हैं जी, और सन 1984 में गुंबज के ऊपर लगे हुए सोने की चोरी हो गई। जी 1984 में जब चोरी हुई थी जी तो उस समय कुछ गुंबद चोरी हुए थे, जी लेकिन सुरक्षा के दृष्टिकोण से और दृष्टिकोण से उसको हटा लिया गया जी। और उसके बदले दूसरी व्यवस्था लगी है, अच्छा। है ना। यहाँ जो गीत संगीत का कार्यक्रम होता है सर, तो वो गीत जहाँ तक हमें पता है कि आप लोग स्वयं रचना करते हैं उस गीतों का और धुन भी स्वयं तैयार करते हैं। जी वहाँ तो उसके 1-2 लाइन को, अगर पंक्तियों को आप दोहराते हैं जो स्वयं लिखित है आपकी। गाना तो हमारे सुमन जी ही लिखते हैं, सुमना जी वादक हैं, वही लिखते हैं, गाते हैं, करते हैं, है ना, वही गाते हैं, वही बजाते भी। फिर भी गुरुजी आपके श्रीमुख से मैं एक आध लाइन। भागवत के श्लोक बोल देता हूँ। भागवत के 3 अध्याय का के प्रथम स्कंद का श्लोक है ना। जब सुखदेव जी माता जी के गर्भ से निकल करके भाग रहे हैं जी और उनको कहा रोकिए रोकिए रोकिए, जी रुक नहीं रहे हैं, जी भागते संसार की विरक्ति से भागते जा रहे हैं। जी उस समय की ये पंक्ति है ना। जी यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहावा पुत्रेति तन्मजतया तरवोभिनेदोष तम सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोस्मि। इस तरह का श्लोक चलता है। सुखदेव जी कहते जा रहे हैं पुत्र से विरक्ति हो चुकी है और इस श्लोक के माध्यम से पितर पुत्र का समायोजन होता है और सुखदेव जी परीक्षित को भागवत सुनाने के उद्यत होते हैं, तैयार होते हैं और परीक्षित को भागवत सुनाते हैं। तो सर एक चीज़ जो सामने दिखाई दे रही है शरण पादुका, उसे के बारे में कुछ बता देते हैं विशेषता। पादुका इसलिए रखी गई है जी कि मंदिर की सभा मंडप की जी सफाई जब हो जाती है जी तो हर लोगों को अंदर नहीं किया जाता है। दूसरी बात कि सारे भक्त भगवान के चरण कमल को स्पर्श करना चाहते हैं, जी जी तो स्वाभाविक है मूर्तियों के संस्कार करने के कारण सब किसी का गर्भगृह में प्रवेश संभव नहीं होता है। तो
तो भगवान के चरण कमलों को भक्तों के द्वारा स्पर्श करने के लिए इस चरणपद की प्रतिष्ठा की आए। चरणपद पर माथा टेकें और ठाकुर जी का आशीर्वाद लेके अपने जीवन को मंगलमय करें। तो सर ये जो चरण पादुका का पत्थरनुमा है, तो ये पत्थर कुछ अलग है क्या? जी, ये पत्थर भी मंदिर के प्रतिष्ठा काल से ही है। अच्छा अच्छा। इसका भी इतिहास है कि मंदिर के प्रतिष्ठा काल से ही है। चलिए, एटीएन लाइव में आज पहले एपिसोड में गोपाल मंदिर के बारे में हमारे जो मुख्य पुजारी हैं आशुतोष तिवारी जी, जिनके श्रीमुख से हमने ये चीज़ जाना कि मंदिर की स्थापना कब हुई। दूसरे एपिसोड में हम ये जानने की प्रयास करेंगे कि यहाँ और क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या प्रसिद्धि है इस मंदिर।